जिंदगी में कभी हार नहीं होगी। दोस्तों, हमारे जीवन में दुख और तकलीफ आती रहती है और चली जाती है। जब हमारे जीवन में दुख और तकलीफ आती है तो हम जान जाते हैं अब हमारे जीवन में हार हो जाएगी। हम जो भी काम कर रहे हैं अब उनमें हम हार जाएंगे। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिस कहानी को अगर आप लोग पूरे अंत तक सुनते हो तो आप लोग अपने जीवन में कभी भी हार नहीं मानोगे, आपकी जिंदगी में कभी हार नहीं होगी। तो दोस्तों, उस कहानी को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये कहानी अगर आप लोगों को पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक लड़का रहा करता था। जो लड़का अपने दोस्तों के साथ हमेशा घूमा करता था और उन्हीं के साथ अपने जीवन व्यतीत किया करता था। एक दिन उसके पिता ने बताया कि हे बेटे, सारे लड़के अपने अपने जीवन में कामयाब हो रहे हैं, सफलता को हासिल कर रहे हैं, लेकिन एक तुम हो जो अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो। तुम अपने जीवन को बर्बाद क्यों कर रहे हो? पिता को यह बात उसे बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आई और उसने कहा कि हे पिताजी, जब तक मैंने समय को गंवाया, बर्बाद किया, वे सारी बातें आप भूल जाइए। कल से मुझे आप काम पे जाने की अनुमति दीजिए और मैं कल से काम करना शुरू करूंगा। दोस्तों, कल सुबह वो उठकर लड़का जैसे काम पे जा रहा था, पिता ने उसे रोक लिया और कहा कि हे बेटे, बिना तैयारी के, बिना जाने किसी भी काम को करने से हमें उसमें असफलता मिलती है और हमें उस काम को पूरे ढंग से करने के लिए पहले उसके बारे में हमें जानना चाहिए कि वह काम कब होता है, कैसे होता है और उससे हमें क्या मुनाफा मिलता है। क्या आपने पहले उस काम को जाना और सीखा? उसने कहा कि हे पिता, यह बात तो सही है, लेकिन मैंने उस काम को अभी ढंग से नहीं जाना। पिता ने कहा कि बेटे, मैं तुम्हें काम से जाने से मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने अनुभव के हिसाब से तुम्हें बता रहा हूँ कि काम बिना जाने बिना समझे नहीं किया जाता। नहीं तो जीवन में सफलता तो जिंदगी भर मिलती चली जाएगी और जीवन में तुम हार मान जाओगे। यह बात हो रहा था, तभी उसी बीच एक बौद्ध भिक्षु गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि बाप बेटे आपस में बहुत ज्यादा प्रेम से बातें कर रहे हैं। उन्होंने उनके पास आए और कहने लगे, क्या बात है तुम दोनों पिता और बेटे में? ये राय और मशवरा को देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि तुम दोनों में कितनी प्रेम है, किस चीज की बातें हो रही है। गुरु से पिता ने पूरी बात को बताया और बताने के बाद उन्होंने कहा कि हे गुरु, मैं जो भी इसे सलाह दे रहा हूँ, क्या यह सलाह ठीक है या नहीं है? उन्होंने कहा कि नहीं, आप जैसे कह रहे हो बिल्कुल सही है। किसी भी काम को करने से पहले हमें उसके बारे में जानना चाहिए, उसके बारे में सीखना चाहिए। सीखने के बाद भी हमें उस काम को करना चाहिए। उसके बाद जब हमें असफलता मिलती है, उसके बाद तो हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। यह बात सुनने के बाद लड़का ने उस काम के बारे में जानना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उस काम को जाना, उसे समझा और वे सीखने में बहुत ज्यादा समय लगाया। धीरे धीरे समय इतना ज्यादा बीत गया था कि वह लड़का उस काम में माहिर हो चुका था। उस काम को वह कर रहा था, लेकिन काम को कर रहा था, उसे सफलता नहीं मिल रही थी। काम तो उसे ढंग से आ चुका था, सफलता नहीं मिल रही थी। अब पिता को ये बात बताया और कहा कि हे पिता, मैं तो काम को तो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि बेटे, आखिर तुम्हारे जीवन में कौन सी समस्या आ रही है? तुम उस काम को कर रहे हो तो क्या हो रहा है? तभी वो कहने लगा कि हे पिता, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी जिंदगी में हार मान चुका हूँ। मुझे अब इस काम को नहीं करना चाहिए, नहीं तो और ज्यादा मैं परेशान हो जाऊंगा। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हें काम करना चाहिए और काम करने से पहले उस काम के बारे में और तुम्हें जानकारी होनी चाहिए। तभी उन्होंने सोचा कि हम इसे बौद्ध भिक्षु से मिलवाते हैं और वे बौद्ध भिक्षु के पास चले जाते हैं और कहते हैं कि हे गुरु, हमारा लड़का कारोबार तो शुरू कर चुका है, काम कर रहा है, उसे सफलता नहीं मिल रही है और वह अपनी जिंदगी से हार चुका है। उसका कहना है कि नहीं, मुझे जिंदगी में अब कोई काम नहीं करना है, मुझे तो असफलता मिल रही है और मैं सोच रहा था कि मैं जिंदगी में नहीं हारूंगा, लेकिन मैं हार रहा हूँ। गुरु ने कहा कि उसे मेरे पास बुला कर लाओ और दूसरे दिन वह गुरु के पास पहुँचता है और गुरु कहते हैं, क्या बात है बेटे, तुम अपने काम से हार मान चुके हो। उसने कहा कि हे गुरु, मैं वैसा काम कर रहा हूँ जिसमें मुझे सफलता नहीं मिल सकती है। गुरु ने कहा कि ऐसा नहीं है, तुम्हारे जैसे उसी काम को कई सारे लोग कर रहे हैं,
लेकिन उन्हें तो सफलता मिल रही है और तुम कह रहे हो कि मुझे सफलता नहीं मिल रही है। उसने कहा कि हे गुरु, आप क्या कह रहे हो, लेकिन मैं जो काम को कर रहा हूँ मुझे तो लग रहा है कि उसमें सफलता नहीं मिल पाएगी। उन्होंने उसके पिता से कहा कि इसे 1 महीने के लिए हमारे आश्रम में छोड़ दो, उसके बाद ये लड़का अपने काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो गुरु ने जब ये बात को कहा, उसके पिता ने ये बात को मान गए और वे वहां से चले गए। उन्होंने कहा कि हे बेटे, चलो मैं तुम्हें एक ऐसी स्थल पे लेकर जा रहा हूँ जहाँ पे तुम जाओगे और तुम अपने जीवन के बारे में समझ जाओगे कि आखिर हमारे जीवन में सफलता क्यों नहीं मिलती है और हम अपने जीवन से क्यों हार जाते हैं। अगर तुम मेरे साथ चलते हो और वहां पे पहुंच जाते हो तो तुम अपने जीवन में कभी भी हार नहीं मान पाओगे। जिंदगी में कभी भी तुम्हें कोई परेशानी नहीं आएगी और तुम जिंदगी में हमेशा हार नहीं बल्कि काम करते रहोगे। दोस्तों, यह बात होने के बाद वह गुरु के साथ ही सुबह चला जाता है और सुबह चलते चलते वह एक जंगल से गुजर रहे थे। गुरु ने वहां पे थोड़ी देर विश्राम किया। विश्राम करने के बाद वह चलने लगे। चलते चलते उसे एक नदी के किनारे पे लेकर पहुंच गए। शाम के समय हो चुकी थी। गुरु ने कहा कि इसी पेड़ के नीचे हमें रात का समय बिताना होगा। लड़के को ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी कि गुरु हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं और क्या बता रहे हैं। लेकिन दोस्तों, वो गुरु से ये बात पूछने वाला था, तब तक गुरु कहने लगे कि चिंता मत करो, जिंदगी में कभी हार नहीं होगी। यह बात सुनने के बाद उसे तो और ज्यादा परेशानी होने लगी। गुरु हमारे मन की बात कैसे जान रहे हैं? आखिर मैं जो पूछ रहा हूँ वे खुद ही बता रहे हैं। गुरु कहने लगे कि बेटे, तुम सो जाओ, और रात के समय में सो जाते हैं। लेकिन जंगल में पशु पक्षी तो बोल रहे थे। लड़का को नींद नहीं आ रहा था। सुबह जैसे अभी सुबह होने वाली थी, अभी अंधेरा था, तभी उन्हें एक जोर जोर से किसी चीज को पीटने की आवाज आ रही थी। और तो गुरु तो जग रहे थे, लेकिन साथ में वो लड़का भी, उसकी नींद खुल गई और कहने लगा कि हे गुरु, कोई चीज की पीटने की आवाज सुनाई दे रही है, हमें चल के देखना चाहिए कि आखिर क्या हो रहा है। गुरु कहने लगे कि बेटे, चिंता मत करो, सो जाओ। कोई धोबी है जो नदी में कपड़े धो रहा है। तभी वो कहने लगा कि हे गुरु, लेकिन ये धोबी इतना सुबह आकर कपड़े कैसे धो रहा है, चल के हमें देखना चाहिए। गुरु के ऊपर लेकर जब पहुंचता है तो देखता है कि धोबी तो बहुत सारा कपड़ा धो चुका है, लेकिन अभी तो हमें चोट सुनाई दे रही है। तभी वो धोबी से पूछता है कि हे धोबी भाई, तुम पहले कपड़े तो खुद ही धो रहे थे और उसमें आवाज नहीं आ रही थी, बिना पीटे ही तुम कपड़े को धो रहे थे। वह हंसने लगा और कहने लगा कि हे भाई, तुम मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हो? आखिर मैं कपड़ा कैसे धो पाऊंगा? मैं तो ऐसे ही चोट मार के ही कपड़ा धोता हूँ, और मैं पहले से ही चोट मार रहा था, और मैं रात्रि के 2 बजे से आकर कपड़े धो रहा हूँ। यह बात सुनने के बाद उसका होश उड़ गया। हे भाई, ये तो गर्मी का मौसम है, तो तुम 2 बजे आकर कपड़े धो रहे हो, लेकिन सर्दी के मौसम में कैसे होता होगा? वह कहने लगा कि भाई, गर्मी का मौसम हो या सर्दी का मौसम, हम तो काम अपने हिसाब से करते हैं, और जितना ज्यादा हमें काम मिलता है उतनी जल्दी हमें काम को निपटानी भी होती है। और इतना सारा कपड़ा धोना है, सुबह होते ही हमारी पत्नी आएगी, धोआ हुआ कपड़ा सारा वो लेकर चली जाएगी और फिर दूसरी कपड़ा मिल जाएगी। मैं शाम तक धोता रहूं, फिर सुखाकर इसे घर घर जाके बांट दूंगा, बदले में हमें पैसे मिल जाएंगे। हम सुबह से शाम तक काम करते हैं, रात में थोड़ी देर के लिए सोते हैं, उसके बाद हम फिर काम पे लग जाते हैं। यह सब बातें हो रहा था। गुरु मन ही मन सोच रहे थे कि लड़का सवाल जवाब तो कर रहा है। ये बात से उन्हें बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। यह बात करने के बाद वो दोनों वहां पे चले गए। सुबह हो गई थी। उसके बाद उसने कहा कि हे गुरु, अब आपको क्या करना है और आप हमें कहाँ लेकर जाइएगा? उन्होंने कहा कि हे बेटे, इस धोबी के गांव हमें चलना चाहिए और इसके घर के देखना चाहिए कि आखिर इसके घर की स्थिति क्या है। जैसे वह धोबी के घर पे पहुंचते हैं, उसकी स्थिति को देखकर वह हैरान हो जाते हैं कि धोबी का घर तो बहुत बड़ा है और वे बहुत ज्यादा अमीर है। ये सब देखने के बाद वह उसका होश उड़ जाता है। थोड़ी देर बाद वह धोबी वहीं पे पहुंचता है और वे धोबी कहता है कि हे भाई, तुम यहाँ पे कैसे आ गए? तभी वो कहने लगा कि हे भाई, तुम्हारी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा था कि तुम इतनी ज्यादा मेहनत करते थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम सच में उससे ज्यादा मेहनत करते हो। तभी वो कहने लगा कि हे भाई, तुम मेरे साथ एक बार काम करो, तुम्हें पता चलेगा कि हमारे कामों में कितनी मेहनत है। हम मेहनत करके ही इतनी बड़ी हम घर बना चुके हैं, बहुत सारी संपत्ति खरीद चुके हैं, उसके बावजूद भी हम बहुत ज्यादा काम करते हैं और रात तक हम लोगों के कपड़े बांटते हैं।
और दिन में तो हम फिर कपड़े धोते हैं, हमारी तो चैन ही नहीं है। लेकिन क्या करें, भगवान से हम यही कहते हैं कि हे भगवान, हमारी जिंदगी अगर ऐसे ही बरकरार रहेगी फिर भी हम खुशी से व्यतीत कर लेंगे। यह बात सुनने के बाद वह बेचारा और ज्यादा चौंक गया कि इतनी ज्यादा बुरी जिंदगी ये धोबी मांग रहा है कि हमारी ऐसी ही जिंदगी हो जाए। आखिर इस जिंदगी से तो लोग उब जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और ये धोबी अपने जीवन को ऐसे ही मांग रहा है। दोस्तों, गुरु से कहता है कि हे गुरु, ये बेचारा तो सच में बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत कर रहा है और लगातार मेहनत कर रहा है, जिसकी वजह से इसे बहुत ज्यादा अच्छी सफलता मिल रही है और ये जिंदगी में कभी हार भी नहीं मान रहा है। जब ये हार नहीं मान रहा है, जिंदगी में इसकी जीत हो रही है। दोस्तों, गुरु ने कहा कि हे बेटी, तुम्हें अब अपने आश्रम में चलना चाहिए। और गुरु ने उसे आश्रम में लेकर आए और उसे समझाते हुए कहने लगे कि बेटी, जिंदगी में हार उसी की नहीं होती है जो अपने काम पे पूरी तरह से ध्यान लगाता है। क्या तुमने इसके जैसे अपने काम पे मेहनत किया? अब वो लड़का कहने लगा कि हे गुरु, वो मेरा काम है, जिस काम पे कितना भी मेहनत कर लो उसके बावजूद भी सफलता नहीं मिलती है। गुरु ने कहा कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। दुनिया की कोई भी ऐसी काम नहीं है जिसमें समय बिताने से लाभ नहीं होती है, कुछ ना कुछ तो लाभ होती है। उसने गुरु से कह रहा था कि हे गुरु, सच में लाभ नहीं होती है। गुरु कहने लगे कि जाकर उसमें जी जान से मेहनत करो और बिना पैसे की परवाह करके उस काम को करो, तुम्हें एक दिन सफलता मिलेगी। अगर नहीं मिलती है तो तुम मेरे पास जरूर आना, लेकिन याद रहे 1 महीने तक तुम्हें अपनी सारी चीजों को भूल जाना है, यहाँ तक अपने खाने पीने की भी सामग्री को भूल जाना है कि आज मैं क्या खाऊंगा, क्या नहीं खा पाऊंगा, और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके आओ। उसके बाद बताना कि सफलता मिली है कि नहीं मिली है। अगर सफलता मिल जाती है तो तुम यहाँ पे आना, नहीं मिलती है तो मत आना। यह बात सुनने के बाद गुरु उसे रिहा कर देते हैं। महीनों दिन बाद वो जाता है और पिता से कहता है कि हे पिता, मुझे माफ कर दो। मुझे समझ में आ रहा है कि मैं अब तक आपको धोखा देते रहा हूँ और धोखेबाजी तो आपको मैं देता रहा, लेकिन सारी गलती मेरी है और मुझे अब जिंदगी में कभी हार नहीं होगी, क्योंकि गुरु ने आज मुझे ऐसी मंत्र बता चुके हैं जिसकी वजह से आज मैं कामयाब हो जाऊंगा। और भी अपने काम पे धीरे धीरे ध्यान लगाने लगा। समय व्यतीत हो रहा था और कुछ ही समय बाद उसे इतनी बड़ी सफलता मिली कि वह गुरु से पहले ही जाके मिला और कहने लगा कि हे गुरु, मैं जाने अनजाने में कुछ गलती कर रहा था और गलती का कारण यही था कि मैं देख रहा था कि मेरे दोस्त इस काम के बारे में क्या सोचेंगे, जिसकी वजह से मैं पिता के अनुसार तो वो काम कर रहा था लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन जब से मैंने अपनी जी जान लगाकर उस काम को किया, मुझे बहुत ज्यादा सफलता मिली। सच में आपके अनुसार अगर जिंदगी में कोई भी काम करता है उसके जीवन में कभी हार नहीं होगी और वे जिंदगी भर खुश रहेगा। दोस्तों, इस तरह गुरु उससे बहुत ज्यादा खुश हुए और कहने लगे कि बेटे, काम तो काम होती है, लेकिन इंसान अपने जीवन में उसी काम को नहीं कर पाता है जिस काम के लिए वह हमेशा जीता है और उसकी लक्ष्य होती है, और वे दूसरों को देखकर ही परेशान रहता है कि आखिर अब हमें क्या करना चाहिए। गुरु ने उसे समझाया और कहने लगे कि बेटे जाओ, तुम्हें अपने काम पे ध्यान देना होगा। देखना, एक दिन तुम जैसे काम कर रहे हो, तुम्हारे जैसे 1000 लोग काम करना शुरू करेंगे और तुम्हारे से सारे लोग सीख के ही काम करेंगे। लेकिन लोगों को शिक्षा देने में कोई कमी मत करना। ऐसा मत सोचना कि ये शिक्षा मेरे पास ही मौजूद रहेगी, ये सोचना बिल्कुल गलत होगा। गुरु से आशीर्वाद लिया और वे वहाँ पे आके काम करने लगा। अब उसे लगने लगा कि सच में जिंदगी में कभी हार नहीं होती है अगर सही हिसाब से काम किया जाए। वे धोबी इतना ज्यादा मेहनत करके अमीर बन गया और मैं भी अमीर बन जाऊंगा। दोस्तों, इस तरह उसने अपनी जिंदगी को बिताया और बिताने के बाद उसकी जिंदगी बन गई। लेकिन दोस्तों, अब हमारे जीवन में छोटी सी भी छोटी समस्या आती है तो हम हार जाते हैं और सोचते हैं कि जिंदगी में अब तो हम हार गए, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि जिंदगी में दुख और सुख को आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर जीवन में दुख ही आता है तो इंसान परेशान हो जाएगा और सुख आएगा तो और ज्यादा वह बर्बाद हो जाएगा। इसलिए भगवान जब हमारे जीवन में जो भी कुछ देते हैं वे ठीक ही करते हैं और ऐसा करने से हमारी जिंदगी और ज्यादा बन जाती है।